मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। अब तक हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार दोहराते हैं, उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, अमरूद फल का नाम है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पिछली कक्षा में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति महात्मा गांधी, विशेष वस्तु पेंसिल, पुस्तक। अगर हम हिंदी की पुस्तक की बात करें तो आपकी हिंदी की पुस्तक जो है आपके लिए विशेष है, क्योंकि पुस्तक तो बहुत होती है। कोई आपकी गणित की, कोई विज्ञान की, कोई सामाजिक शास्त्र। ऐसे ही आपकी हिंदी पुस्तक वाटिका, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें आपको हिंदी पुस्तक वाटिका पुस्तक का नाम है हिंदी की, इसलिए यहाँ पे आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। स्थान जैसे मुंबई, मद्रास, दिल्ली, राजस्थान, है ना, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि हमें विशेष नाम पता होता है। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों चित्र में वाक्य को ध्यान से सुनिए और पढ़िए। यहाँ लिखा है मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। मक्खियाँ, वैसे तो मक्खियों की बहुत प्रजाति होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर यहाँ पे हमें नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है, पर हमें इतना पता है कि मक्खियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपका यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि हमें जाति तो पता चल गई ना कि मक्खियों के बारे में बात हो रही है, पर अगर यहाँ पे उनकी प्रजाति पता होती कि ये वाली मक्खियाँ, तब हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते, पर अभी आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर कौन सा वाला? कंप्यूटर पे भी तो कितने सारे मॉडल होते हैं, वो अगर मॉडल का नाम पता चल जाए कौन सा वाला कंप्यूटर खराब हुआ है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, पर यहाँ पे अभी भी ये जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा, अब घोड़ा में भी आपकी प्रजातियाँ होती हैं बहुत सारी, है ना, तो यहाँ पे घोड़ा आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे प्रजाति मेंशन नहीं है कौन सा वाला घोड़ा। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, पक्षी, फूल, पाठशाला, फल, भाषा, नदी। ठीक है, तो क्योंकि इनका हमें विशेष नाम नहीं पता, इसलिए आपका ये जातिवाचक संज्ञा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया। आपको रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद बताने, यानी वाक्य को तो पढ़ना है और सुनना है, साथ ही आपको रंगीन जो शब्द है उसके आधार पे संज्ञा के भेद का नाम बताना है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को लोकप्रिय बनाया। अब सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे आपको विशेष व्यक्ति का नाम पता चल चुका है, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। खेल में कुछ खिलाड़ियों ने धोखा दिया। खिलाड़ियों ने, अब अगर यहाँ पे नाम होता कौन सा खिलाड़ी तो फिर व्यक्तिवाचक होता, पर अभी तो आपको जाति का पता चल रहा है क्योंकि खिलाड़ियों की बात हो रही है, तो उत्तर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। रोहन प्रातःकाल समाचार पत्र पढ़ता है। समाचार पत्र का अगर नाम पता होता कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, कौन सा, तो आपका व्यक्तिवाचक होता। अभी ये कौन सा है? जातिवाचक। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत शब्द आपका क्या है? विशेष है, इसलिए व्यक्तिवाचक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको इन 5 प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। अगली कक्षा में हम मिलेंगे भाववाचक संज्ञा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।